नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है रिश्ते आखिर क्यों टूट रहे हैं। दोस्तों, जन्म के बाद यदि हमें सबसे पहली चीज मिलती है तो वह होता है रिश्ता। और हमारा सबसे पहला रिश्ता हमारी माँ के साथ होता है, दूसरा रिश्ता हमारे पिता के साथ होता है और फिर इसके बाद हम जाने कितने ही रिश्तों में बंधे ही चले जाते हैं। पूरी दुनिया रिश्तों से ही चल रही है और हमारा सारा जीवन भी रिश्तों को संजोने में ही लगा रहता है। दोस्तों, लेकिन आज रिश्तों में बिखराव देखने को मिलता है। हमारा कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह माता पिता का हो या पति पत्नी का हो, यदि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहती है। किंतु यदि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी गलत होता है तो हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, हमारी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाती है। कई बार तो हम लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और कई बार यह भी देखने को मिलता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। रिश्तों में बिखराव या रिश्तों के टूटने का एकमात्र कारण है हमारी आशाएं। हर पति अपनी पत्नी से यह आशा करता है कि उसकी पत्नी वैसे ही रहे जैसा वह चाहता है और हर पत्नी अपने पति से यही एक्सपेक्टेशन करती है कि मैं जैसा चाहती हूँ मेरा पति वैसा ही रहे। पति पत्नी ही नहीं, सास बहू, ननंद भाभी या यूं कहें कोई भी रिश्ता हमेशा यही चाहता है कि सामने वाला हमारे अनुसार रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसा करे, जैसा हम चाहते हैं वैसा बोले। पर दोस्तों, क्या यह संभव है कि हम सामने वाले के अनुसार चल सकते हैं? हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। तो फिर हम सामने वाले के अनुसार कैसे चल सकते हैं? हाँ, कुछ बातों में या कुछ चीजों में हम सामने वाले से मिल सकते हैं, परंतु हर चीज में हम सामने वाले से मिल जाएं, यह तो संभव ही नहीं है। और जब हम दूसरे को अपने हिसाब से नहीं देख पाते तो यहीं से शुरू होता है रिश्तों में टकराव, रिश्तों में लड़ाइयाँ, झगड़े। और हमारी यह लड़ाइयाँ या यह झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वह नफरत, ईर्ष्या और जलन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यार तो जैसे हमारे जीवन से चले ही जाता है, प्रेम तो क्या है यह हम समझ ही नहीं पाते और अपना पूरा जीवन इन्हीं झगड़ों में, इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं संघर्षों में बिता देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में अनगिनत समस्याएं घर कर जाती हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है और इसका एकमात्र कारण है हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी आशाएं। यदि हमें रिश्तों में लगाव रखना है, प्रेम रखना है और अपना जीवन खुशहाल रखना है तो हमें लेने की अपेक्षा देना प्रारंभ करना पड़ेगा, दूसरों की खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मन में अपने स्वार्थ की भावनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तभी हम अपने रिश्ते को आसानी से या प्रेम पूर्वक निभा पाएंगे, वरना हमारे रिश्ते ऐसे ही बिखरते जाएंगे। पर एक संसारी के लिए तो यह संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें झुकने देता ही नहीं और हमारा अहंकार हमारे अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खा जाता है या हमारे अच्छे रिश्ते में भी जहर घोल देता है। और इसका एकमात्र कारण है हम सिर्फ लेना चाहते हैं, देना तो हमने सीखा ही नहीं। हमेशा दूसरों से आशाएं रखते हैं कि यह हमारे अनुसार चले। रिश्तों में बिखराव का या रिश्तों के टूटने का एक और कारण है बात न करना। आजकल हम लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं
और अपने ईगो, अपने अहंकार के कारण अपने रिश्तों को खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, क्या यह संभव है कि बिना बोले, बिना कारण जाने हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? कभी भी नहीं। तो इसीलिए कभी हमें बात करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई समस्या भी है, सामने वाले से कुछ आशाएं भी हैं, तो उसे बोलो, समझो, उस कारण को जानो और उसके बाद उस कारण के समाधान को सोचो। तभी हम रिश्तों में नजदीकियां ला सकते हैं, वरना हमारा रिश्ता हमेशा टूटता ही जाएगा और हम मृत्यु के पास बढ़ते ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा जो जीवन है वह बहुत ही अनमोल है। इसे अनावश्यक बातों में नहीं लगाइए। प्रेम पूर्वक रहिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, अपनों को समझिए, अपनों को देने की कोशिश कीजिए, अपनों की खुशी का ध्यान रखिए। तभी हम इस रिश्ते के टूटने से बच सकते हैं। वरना आज हमारे साथ हमेशा जितने भी लोग जुड़े हैं वह किसी न किसी रूप में हमसे नाराज ही रहेंगे। यदि हमें लोगों को अपने पास, अपने करीब लाना है, अपने रिश्तों को मजबूत करना है, तो हमारी आशाओं का त्याग कर देना सीखना होगा। हमारे स्वार्थ का त्याग कर उनकी खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम रिश्ते को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।